नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज बात घोषणा पत्र पर हो रही तकरार की। छत्तीसगढ़ में भाजपा के घोषणा पत्र अभियान पर सियासी तकरार चल रही है। भाजपा ने इस बार घोषणा पत्र बनाने के लिए जनता के बीच सुझाव पेटियां रखने का फैसला किया है। इनमें जनता अपने सुझाव डालेगी और उन सुझावों के आधार पर छत्तीसगढ़ में भाजपा का घोषणा पत्र तैयार होगा। इसके लिए घोषणा पत्र समिति के 32 लोगों की टीम अलग अलग जिलों और गांवों में जाकर जनता के विचारों का संग्रह करेगी और उन विचारों का निचोड़ घोषणा पत्र में दिखाई देगा। भाजपा के इस अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को घोषणा पत्र की जगह माफीनामा पत्र लाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि 3 विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार जीती। भाजपा ने 15 वर्ष तक राज किया, लेकिन वादा एक भी पूरा नहीं किया है। क्या भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ विशेष घोषणाएं करने वाली है और चुनाव के बाद घोषणा पत्र पर अमल कितना हो पाता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं इस विषय में भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं। देखिए, घोषणा पत्र की जो हमारे 32 लोगों की टीम बनी हुई है, जिसमें हमारे विजय बघेल जी सांसद दुर्ग, वो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं। सह संयोजक हमारे 3 सह संयोजक बने हुए हैं। वो विभिन्न जिलों में जाएंगे, गांव में जाएंगे और विभिन्न संगठनों से, विभिन्न लोगों से मुलाकात होगी और उनसे जो है आगामी समय में क्या हमको इस छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, इन विषयों पर उनसे चर्चा मंथन होगा। सुझाव में जो भी बातें आएगी, सबका सुझाव स्वतंत्र रूप से सुझाव लेंगे, सबके नज़दीक तक पहुंचेंगे। हम एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, ईमेल भी है और मिस कॉल का भी एक व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो सभी संचार माध्यम के माध्यम से हम उन तक पहुंचेंगे। घर बैठे भी हमको सुझाव दे, ये हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र की बजाय प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। उन्हें इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए जनता के बीच में जाके कि जनता ने उन्हें 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था, लेकिन वादा करके वो मुकर गए। 2003, 2008, 2013 तीनों बार के ही घोषणाओं पर जो वादा किया था, हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार से को नौकरी देने का, किसानों को धान पे 300 रुपये बोनस देने का, 21 रुपये पर क्विंटल धान खरीदी करने का, युवाओं को 500 बेरोजगारी भत्ता देने का, कोई वादा भी पूरा नहीं किया। तो अब जनता उनके घोषणा पत्र पर क्यों भरोसा करेगी? 2018 में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब जो कांग्रेस को जीत मिली, तो इसमें सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी कांग्रेस का घोषणा पत्र। अब इसी से कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक सबक लिया है और ऐसे में बीजेपी अब कहीं ना कहीं घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जो आम जनता है उससे राय ले रही है और ऐसे में लगातार जो कांग्रेस है वो भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि 15 साल तक आपने लगातार वादे किए, लेकिन उसके बावजूद वो जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए और इसी की वजह से कांग्रेस की सरकार आई 2018 में। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में तौकीर रजा, प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस की ओर से हमारे साथ में जुड़ गए और साथ ही अवधेश मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी अवधेश मलिक जी का। अवधेश जी, लगातार छत्तीसगढ़ में अब वादों की बयार देखने को मिलेगी क्योंकि चुनाव करीब है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे गरीब वर्ग है जिसे तत्काल लाभ चाहिए। अगर सामने देखा जाए तो गरीबों और बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है। ऐसे में क्या ये चुनावी वादे छत्तीसगढ़ में हवा का रुख मोड़ पाएंगे? देखिए, कुल मिला के डिपेंड करता है कि कैंपेन किस प्रकार से हो रहा है जी। तो पहली चीज कि आप कितने इंटेंसिफाई है और जो व्यक्ति उसका प्रचार कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। ये 2 ऐसा पैरामीटर्स है कि जो ये डिसाइड करता है कि वो किधर लोगों का झुकाव होगा। लेकिन इससे पहले जो एक चीज है जिसकी ओर जनता का सबसे ज्यादा अधिक ध्यान जाता है कि इनके पहले जो वायदे इन्होंने किए थे उस पर वो कितना खड़ा उतरे थे। क्योंकि अभी अगर आप देखा जाए कि जो पिछला जो रमन सिंह का सरकार का शासन रहा, तो उस शासन के दौरान जो 2 वर्ग जो है जिनके कारण खास सबसे ज्यादा मतलब जो है सो सरकार का इधर से उधर होता है, एक तो वो है कि बीपीएल अंडर बीपीएल फैमिलीज जी जिनकी 50 लाख से ज्यादा बताई गई है संख्या। और फिर जो है एक जो है सो दूसरा जो वर्ग है वो किसानों का वर्ग है। ये दोनों ऐसे सेक्शंस हैं जो करीब करीब आपको
45 से 50% वोट्स तक जो है सो उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो अब अगर इन दो वर्गों को लेकर अगर पॉलिटिकल पार्टी या रणनीतियां बनाती है और उस जी। हिसाब से प्रचार करती है, जैसे आप देखिए धान का रकबा बढ़ते बढ़ते जो है 10 से अब जो है सो जाके 20 क्विंटल तक पहुंच गया है। अब इसमें अगर बीजेपी घोषणा कर दे, इससे क्योंकि सबसे पहले जो घोषणाएं ये हुई थी मंचों से, वो ये कहा गया था कि किसानों का जितना एक एक अन्न जो है मतलब एक एक दाना खरीद लिया जाएगा। जी। तो उस हिसाब से अगर चीजों को मोड़ा जाता है तो डेफिनेटली अगर भूपेश सरकार 20 क्विंटल खरीद रही है, कल को बीजेपी बोलते हम 30 क्विंटल खरीद रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो मतलब सत्ता गई थी हाथ से, वो सबसे बड़ा कारण था किसानों का धान के बोनस पे कुछ नहीं बोलना और आगे धान की खरीदारी होगी कि नहीं होगी। जी। और इस पर शायद बीजेपी अभी तक उस हिसाब से ठोस पहल नहीं कर पाई है। ये एक बहुत बड़ा मतलब मसला है। जी, ठीक है। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी जुड़े हुए हैं। तौकीर रजा जी, 90 विधानसभा 33 जिले, अब ऐसे में जनता के सुझाव आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का जो मन है वो टटोलने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में हजारों लाखों सुझाव भी आएंगे। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो किस प्रकार से इन सुझावों को घोषणा पत्र में बीजेपी शामिल करेगी और क्या रोड मैप होगा इसका? देखिए, ऐसा है कि जहर अपनी जबान का चखना भूल जाते हैं, जहर अपनी जबान का चखना भूल जाते हैं, जांचते सबको हैं, खुद को परखना भूल जाते हैं। यही कांग्रेस की परिमाटी रही है और वही इसी के आधार पे इस टाइप से ये जो है इल्जाम लगाना और झूठ बोलना और झूठ का आडंबर खड़ा कर देना, यही स्थिति खड़ा करने की कोशिश करती है। देखिए, ऐसा है, घोषणा पत्र देखिए हर पार्टी बनाती है, बगैर घोषणा पत्र के कोई भी पार्टी कार्य पे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि घोषणा पत्र ही कैसा है कि जो वो बताता है कि वो पार्टी क्या करना चाहती है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके मूल स्वरूप क्या है और आगे क्या करना चाहती है। ये कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की पार्टी की बात कर रहा हूँ। एक बात रही बात हमारे घोषणा पत्र की, तो इनको दर्द क्यों रहा भाई? हमने जो घोषणा पत्र की बात करी और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनको इसलिए दर्द हो रहा है कि भाई हम डायरेक्ट पब्लिक से बोल रहे हैं कि आपको जो भी आपको लगता है कि आपको कि सरकार कहते हैं ये चीजें होना चाहिए, तो वो बताएगी। तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हम डायरेक्ट पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, डायरेक्ट जनता के बीच में जा रहे हैं और उसे बाकायदा सलाह ले रहे हैं। हम अपनी सलाह थोप नहीं रहे हैं, हम उनकी सलाह लेकर उसमें से अच्छी अच्छी चीजों को निकाल कर उनकी सलाह से जितने अच्छे उनको सलाह देंगे, उन सलाह के हिसाब से हम कार्य करेंगे। और इसलिए जमीन स्तर पे एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो मिस कॉल वाला अभियान हो, चाहे फोन करने का अभियान हो, चाहे वो मेल हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से हम व्हाट्सएप में भी मांग रहे हैं सलाह, हम सब प्रकार से सलाह ले रहे हैं। ऐसा देखिए, बहुत अच्छा प्लान है माननीय हमारे जो है विजय बघेल जी का। विजय बघेल जी बहुत ही सुलझे हुए हमारे सांसद भी हैं वर्तमान में और चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो वो जमीन स्तर पर समझते भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये ऐसा है कि पूरा प्रदेश जानता है, ये वही विजय बघेल जी है जो लोकसभा चुनाव में, ऐसा है कि पाटन में पूरे के पूरे वोट लोकसभा में मुख्यमंत्री के क्षेत्र के वोट जो है वो इनको मिले थे। तो वो समझते हैं, जनता की नब्ज को बहुत अच्छे समझते हैं और बहुत अच्छी चीज को जानते हैं। और हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा एक पहल हो रही है, हम भी इसका स्वागत करते हैं। और आप लोगों को करना चाहिए कि पब्लिक से ही पूछ के कार्य करा जा रहा है, घोषणा पत्र पब्लिक से पूछ के बनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, थोपा नहीं जा रहा, पूछ के बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, झूठा घोषणा पत्र वाली बात नहीं है। जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाया था उसका अक्षरशः कभी ने पालन नहीं किया। 36 में से 32 घोषणा उन्होंने पूरी नहीं करी है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको इनको समझना पड़ेगा, ये अपनी घोषणा नहीं देखकर, अपने घोषणा पत्र पे अमल नहीं कर ये दूसरे घोषणा पत्र बना रहे हैं, उस पर इनको बड़ा दर्द हो रहा है और उस पर ये आपत्ति करने पे लगे हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी। सत्यप्रकाश जी का रुख करती हूँ मैं। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है, जमीनी स्तर पर जनता के मन को टटोलने की कोशिश यहाँ पर कर रही है और ऐसे में घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है और बीजेपी को किस प्रकार से कांग्रेस काउंटर करेगी? देखिए अनुपमा जी, 2018 में ये हमारी थी प्लानिंग के जनता के बीच जाके जनता से सुझाव लेना और उसी हिसाब से घोषणा पत्र तैयार करना जी। तो मैं एक चीज और बोलूंगा बीजेपी के तौर पे, देखिए जब से आरएसएस ने वक्तव्य दिया है कि हम सिर्फ मोदी जी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे चुनाव नहीं जीत सकते, तब से इनको जनता याद आई है। लेकिन नहीं तो अभी तक 9 साल, चाहे आप लोकसभा की बात कर लीजिए और उसका जितने प्रदेशों में राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, तो इनको सिर्फ मोदी जी का चेहरा याद आता, सामने कर देते थे मोदी जी कि भाई हम इन्हीं के चेहरे पे चुनाव कर रहे हैं। जनता से इनको कोई मतलब नहीं था, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं था, मोदी जी को सामने कर देते थे।
तो अब इनको समझ में आ गया कि मोदी जी से नहीं होगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, जनता के हित की बात करनी पड़ेगी। खास तौर से कर्नाटक चुनाव के बाद, कर्नाटक में क्या हुआ सबने देखा है, वहां पे भी इन्होंने मोदी जी को आगे किया, हिंदुत्व की बात की, बजरंगबली की बात की, जनता की कोई बात नहीं की। जनता ने उनको क्या दिखाया, सबक दिखा दिया कर्नाटक चुनाव ने, मैं बता दिया। तो ये इनको अब समझ में आ रहा है। और एक बात और, जो इन्होंने कुछ दिन पहले इनको क्यों कराना पड़ा, मोदी मित्र एक अभियान चला रहे हैं, उसके बाद इनको ये भी एक समझ में आया कि भाई लोकतांत्रिक देश है, अब हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो यही दिखा रहा है कि मोदी जी के नाम पे नहीं होगा, हिंदुत्व के नाम पे नहीं होगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। इनको कर्नाटक चुनाव में ये दिखा दिया, जता दिया, पहली बार। दूसरी बात देखिए, इनके घोषणा पत्र की बात करूं, 3 बार इनके घोषणा पत्र बने, 3 बार 15 साल सरकार थी। तो इनको सही में हमारे जो संचार प्रमुख सुशीला शुक्ला जी ने कहा, इनको सही में प्रायश्चित पत्र या माफीनामा पत्र बनाना चाहिए। देखिए, अगर मैं गिनाने लगूं, हर वर्ग को इन्होंने छला है। आदिवासी वर्ग की बात कर ली जाए, आदिवासी वर्ग को इन्होंने बोला कि हर परिवार से एक तो सरकारी नौकरी देंगे, नहीं मिली। हर आदिवासी परिवार को एक जर्सी गाय देंगे, 10 लीटर दूध देने वाली, नहीं दी। बेचारे आदिवासी परिवार खूंटा काट के बैठे रहे, मगर नहीं दी। किसानों की बात कर ली जाए, पहले 2003 में बोले 270 रुपए बोनस देंगे, नहीं दिया। फिर उसका 2018 की बात करिए, 300 रुपए बोनस, नहीं दिया। और 2013 में इन्होंने बोला 2100 रुपए समर्थन प्लस 2300 बोनस, मतलब 2400। और जब देने की बात आई तो 1470, 930 रुपए प्रति क्विंटल की वहां किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। और यहाँ तक एक एक दाना खरीदने की बात करते हैं, और अभी अवधेश जी ने अच्छा बताया, एक एक दाना खरीदने की रमन सिंह जी बात करते हैं, 10 क्विंटल लेते थे। हमारे जब हम विपक्ष में थे, हमने आंदोलन किया, तब जाके 15 क्विंटल लेना शुरू किए थे। इन्होंने हर बार को छला। युवाओं की बात कर ले, बेरोजगारी भत्ता 2003 लेकिन सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है? बोल रहा हूँ ना, ये तो चलो पुराने वादों की बात होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है घोषणा पत्र को लेकर? 2 महीने का समय शेष बचा है चुनाव को लेकर। बता रहा हूँ, हमारी तैयारी तो देखिए, हम सरकार में, और हमारी सरकार ने क्या काम किया जनता ने दिखा दिया। हमारी तैयारी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनकी झूठ और जुमलेबाजी नहीं किए ना, हमने काम। लेकिन तौकीर रजा जी तो बोल रहे हैं कि 36 वादे किए गए थे, जिनमें से कई सारे वादे अधूरे, जैसे कि पूर्ण शराबबंदी का वादा भी आपने किया था 2018 में, अब तक भी पूरा नहीं हो पाया है। इन्होंने अच्छा किया। इनके 3 जो प्रमुख नेता है, नारायण चंदेल जी हो, रमन सिंह जी, अरुण साहब जी हो, उनको घोषणा पत्र के 34 ये पढ़ ले, उसमें तौकीर रजा जी पहले पढ़ के आ जाए कि 34 लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बोलिए, आराम से बोलिए, कोई बात नहीं, धैर्य से बोलिए। अरे आप जाके पहले अरुण साहब से पूछ के आइए। मैं भी धैर्य से जहाँ तक 2 वादे की बात है, धैर्य से बोलूंगा, एक एक वादे गिनाऊंगा, एक भी वादा किसी प्रकार का पूरा नहीं किया आपने। शराबबंदी का पूरी पब्लिक जानती है, शराबबंदी का घोषणा पत्र वादा करने के बाद मुकर गए, गंगा जल हाथ में मुकर गए। भाई, इससे बढ़कर सनातन धर्म का अपमान और क्या करेंगे आप लोग, बताइए आप। इससे बढ़कर अपमान क्या होगा? हमारी सरकार ने काम आपने कोई वादा नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे जा रहे हैं, उसके अलावा कोई वादा नहीं किया। तौकीर रजा जी, एक एक करके पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ, आपको भी मौका दूंगी। जी बोलिए सत्यप्रकाश जी। हमारी सरकार ने काम किया है, जिसके तहत हमको मालूम है कि जनता को लाभ मिला है। हमें उपचुनाव हो, लोकल बॉडी चुनाव हो, और जनता के समर्थन, अभी युवा संवाद चल रहा है, आप उसमें भीड़ देख लीजिए, पब्लिक बाहर तक बैठी रहती है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। क्यों इतना प्यार दिखा रही है, क्यों समर्थन जता रही है? क्योंकि हमने काम करके दिखाया, हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया। तो ये हमारी सरकार ने करके दिया, इससे आपको ज्यादा करने मेहनत करने की जरूरत है। घोषणा पत्र में वही होगा जो हमारी वरिष्ठ नेता बैठ के करेंगे। हमने आज 34 वादे पूरे किए, अब नई चीजें लेके आएंगे। जैसे हमारी पार्टी बोल दिया, हम हर विधानसभा में जा रहे हैं, वहां से सुझाव आएंगे, हर बूथ लेवल पे जा रहे हैं, वहां सुझाव आएंगे। तो जो नई चीजें आएंगी वो आएंगी। 36 से 34 तो पूरे कर चुके हैं। अब जो नई चीजें बची होंगी या नई चीज सरकार सोचेगी, उसको घोषणा पत्र डाला जाएगा, वो तो समय के साथ सामने आएगा। जी ठीक है। तौकीर रजा जी, कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, 15 साल तक आपकी सरकार रही, कई सारे वादे किए गए और इन्हीं वादों को पूरा नहीं किया गया। इसी की वजह से कांग्रेस की सरकार 2018 में आई, यानी कि जनता ने 2018 में कांग्रेस को चुना और कांग्रेस को मौका दिया। वहीं पर देखा जाए तो कांग्रेस एक और बड़ी बात कह रही है कि जिस प्रकार से बीजेपी घोषणा पत्र बना रही है, उसकी जगह पर माफीनामा पत्र बनाए, क्योंकि जो वादे आपने पिछले सालों में किए थे, 15 सालों में किए थे, वो वादे आधे पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, ऐसा है अनुपमा जी, ये साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं जी। ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि इन्होंने अभी जो घोषणा पत्र में वादा किया, उसमें से एक भी वादा सही से पूरा नहीं किया है। और जो वादा पूरा भी किया, उसके ऊपर की स्थिति को पूरा किया, नीचे ग्राउंड लेवल में जो जाना था वो स्तर पर नहीं पहुंचे। आपने भी ये देखा है, आपने भी देखा, घोषणा पत्र में बोला। उसके अलावा इन्होंने टीवी डिबेट में और सभी जगह इन्होंने बोला कि हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी का आज तक वादा पूरा नहीं किया। लेकिन फिलहाल सर, मैं आपकी 15 साल की सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे, उस पर आपसे सवाल कर रही हूँ।
तो मैं वो भी इसमें भी आ रहा हूँ। तो ये जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब दे रहा हूँ कि इन्होंने जो जो वादा किया, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। और रही बात हमारी जो 15 साल में, हमने अगर 15 साल में जो जो वादा किया, 2003 में जो भी घोषणा पत्र में जो जो वादा किया था, लगभग हमने उसको पूरा किया। तभी तो 2015 के बाद 2008 में भी हमारी सरकार आई, 2008 में जो घोषणा पत्र हमने बनाया उसमें भी हमारी सरकार आई, उसके बाद भी हमारी सरकार आई, तो 3 बार हमारी सरकार आई। तो उसके बाद भी अगर ये बोल रहे हैं तो आप अंदाज लगाइए क्या स्थिति है। ऐसा है कि इन्होंने जो 2018 में जो घोषणा पत्र बनाया था वो झूठा घोषणा पत्र था और झूठ बोलकर सरकार में आए और वादा खिलाफी कर दी। जो वादा किया था, आप कह रहे हैं कि आपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था 15 सालों में वो पूरा किया है, लेकिन जैसे कि अगर देख लिया जाए 2003 में आपने आदिवासियों को जर्सी गाय देने का वादा किया था, जैसे कि सत्यप्रकाश जी ने भी कहा, वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। 2008 की बात कर ली जाए तो 2008 में बोनस देने का वादा आपने किया था, वो पूरा नहीं किया। 2013 में 2100 रुपए में धान खरीदने का वादा आपने किया था, वो पूरा नहीं किया। इन वादों का क्या? जनता ने तो आपको साल दर साल मौका दिया। हमने वादों को पूरी करने की पूरी कोशिश की, जर्सी गाय भी हमने बांटी थी, लेकिन कहीं कुछ घटना हो गई, कहीं कुछ लोग कुछ चीजें झूठ बोलते हम लोग पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वादा पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। तो एक दो वादे की बात अलग है, लेकिन इन्होंने 3 से 4 हम जो चीज करते हैं हमने वादा किया, हमने सड़कें बनाने का वादा किया, हमने बाकायदा नक्सली झूठ नक्सल क्षेत्र में गांव तक शुरू जंगलों तक हमने पूरी सड़कों को जाल बिछा दिया और लगातार आज भी हमारी केंद्र सरकार वो चीज करते चली आ रही है और आगे आने वाले समय में भी करती चली आएगी। इनकी सरकार के टाइम में क्या स्थिति रही आप भी जानते हैं, और आज ये स्थिति है कि सरकार जो है तालाब बनाती है, लेकिन आज सड़क को रिपेयरिंग करने की स्थिति में नहीं है। इनके पास खजाना खाली है, पीडब्ल्यूडी में कोई टेंडर लेने जाता भैया वो टेंडर ले लेंगे, टेंडर लेने का हमारा पैसे नहीं मिले, कब मिले कोई गारंटी नहीं है। और आई चली की बेला अगर ये सरकार चलेगी तो हमारा बिल पास नहीं होने वाला, ये स्थिति है इनकी। तो आप अंदाज लगाइए, ये बोलते हैं विकास की हमने पूरे योजना पहुंचा दी, जितने का बजट नहीं था, जितने का बजट नहीं था भूपेश बघेल जी ने उससे दुगने की घोषणा 2 लाख करोड़ से ऊपर की घोषणा कर चुके हैं। कहां से पूरा करेंगे? 65,000 करोड़ से ऊपर कर्जा ले चुके हैं, खजाना खाली है, आवक तो इनके पास कोई इंतजाम नहीं है, कमाना ये जानते नहीं है, सिर्फ गंवाना जानते हैं, बोले चले आ रहे हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। ये लबड़ा सरकार सिर्फ झूठे वादे कर ये सिर्फ अपने वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता तक ये कहीं भी पहुंच नहीं पा रही है। आप जनता, इसलिए आज जनता जो है 2023 के चुनाव में उखाड़ फेंकी, इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए जरूर बयान दे रहे हैं। जी सत्यप्रकाश जी रखिए अपनी बात। कोई बयान नहीं देता, इनसे इनकी घबराहट बता दी। जर्सी गाय किसको मिली है बता दे पहले, जर्सी गाय किसको मिली एक परिवार बता दे, मैं मान लूंगा। एक परिवार दिखा दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं आदिवासी इलाके में मिली थी एक परिवार। चलिए ना मैं चल रहा हूं, मैं आपको लेके चल रहा हूं। एक परिवार दिखा दीजिए, एक परिवार मैं मान लूंगा, एक परिवार दिखा दीजिए, झूठ बोल नहीं होगा। अरे आप झूठ बोलने खत्म नहीं होती है, केंद्र सरकार ने शुरू कर देते हैं आप लोग। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख महंगाई में कम, रमन सिंह जी आदिवासी में चल देते हैं, युवाओं को चल देते हैं। आपका झूठ जुमलेबाजी खत्म नहीं होती है। 2023 विधानसभा चुनाव दिखाने का आपको घोषणा किसने पूरी की है? आपके हाथ से हालात एक एक करके आप दोनों की आवाज अगर आप साथ में बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। सत्यप्रकाश जी तौकीर ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है आपके 4.5 साल की सरकार में कि छत्तीसगढ़ को हड़ताली प्रदेश कांग्रेस ने बनाकर रख दिया है। मंत्रालय से लेकर न्यायालय तक तमाम जो ऐसे कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी हड़ताल, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 4.5 साल में आखिर उन्हें जो वादे किए गए थे नौकरी देने का, रोजगार देने का, नियमितीकरण करने का, वो वादा पूरा क्यों नहीं किया है? देखिए रमन जी, एक तो ये बात है कि चुनावी समय है तो इससे थोड़ी संगठन, कोई भी संगठन, कर्मचारी संगठन या कोई व्यक्तिगत तौर पे भी हड़ताल करना थोड़ा महत्वाकांक्षी उससे बढ़ जाती, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिसकी जो मांगे थी उसको पूरा किया गया। पटवारियों की बात कर ली जाए, मितानिन, आंगनबाड़ी, सह सहायिका आंगनबाड़ी, शिक्षक, जिसकी बात करें हर किसी की जायज मांग पूरी की। अनुभव की आपको एक चीज बता देता हूँ, पटवारियों की मांग थी कि हमको भत्ता चाहिए, कॉपी पेंसिल, अलमारी, टेबल के लिए, मतलब 15 साल ये नहीं दे पाते। अरे तौकीर रजा जी, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं अब तक तरीका होता है तौकीर भैया, ऐसे बोलने से नहीं होता है। रमन सिंह जी आपको सीएम नहीं बना देंगे चिल्लाने से, आपको रमन सिंह जी सीएम नहीं बनाएंगे, आपको रमन सिंह जी सीएम नहीं बना देंगे, आपको वोट चिल्लाने से सीएम नहीं बना देंगे, चिल्लाने से आपको चिल्लाने से सीएम नहीं बना देंगे।
पीएम नहीं बनेगा आपके चिल्लाने से, आप तौकीर रदा ही रहोगे, डिबेट में ठीक है, मैं अवधेश जी का रुख करूंगी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अब लगातार वादों पर फोकस कर रही है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, लेकिन सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मूलभूत सुविधाएं जो है वो अब तक लोगों को नहीं मिली है। किसान वर्ग की अलग मांगे है, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार चाहिए, और उसके साथ ही नक्सलवाद लगातार छत्तीसगढ़ पर हावी होते जा रहा है। ये तमाम समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार से मन को टटोलने की बात और इस प्रकार का ढोंग क्यों किया जा रहा है दोनों ही पार्टियों के द्वारा? क्योंकि मूलभूत सुविधाएं आम जनता को चाहिए, ये जाहिर सी बात है। अब इस पर किस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी को अपने वादे और घोषणा पत्र पर काम करने की जरूरत है? जी, आपने मुझसे पूछा है? जी अवधेश जी। देखिए, एक बड़ी सी दिलचस्प चीज है, इसको मैं वही से शुरुआत करना चाहूंगा कि कार्ल मार्क्स के थ्योरी से जो है ये पब्लिक मैनिफेस्टो की बात लोगों ने उठाई, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हालांकि बीजेपी हो कांग्रेस, दोनों जो है सो अपनी आइडियोलॉजिकली उससे डिफर करती है, लेकिन चीजें वहीं से उठाई। और अब जो सिचुएशन है यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के बीच में एक बड़ा जो है सो समस्या है, वो खास करके है यूथ। सीधे मैं आ जा रहा हूँ कि तमाम जो इनके पॉलिसीज है वो पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं किसानों को लुभा रही है और कहीं ना कहीं जो है सो उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक मेजर जो फैक्शन है, वो जो सेक्शन खाली पड़ा है, वो यूथ है। यूथ एम्प्लॉयमेंट चाहता है। रमन सिंह जी की सरकार में ये कहा गया था कि यहाँ पर मोबाइल की फैक्ट्री लगेगी। भूपेश बघेल जी की सरकार में ये कहा गया था कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क लगेंगे। अब देखिए मतलब जो है सो 4.5 साल होने को है, तो अब इसमें अब युवा का एक बड़ा सा वर्ग होता है जो पढ़ लिख कर, इवन कि किसान का भी लड़का है वो पढ़ लिख के किसानी नहीं करना चाहता, वो जॉब चाहता है, व्हाइट कलर जॉब की बात करता है, ब्लू कलर जॉब की बात करता है। उसको जो है सो डेली वेजेस से काम नहीं चलता है। उसकी जो है सो इवन की ट्राइबल एरियाज में एस्पिरेशन का लेवल बढ़ गया है। आप देखेंगे कि जो कल तक युवा जो मतलब कम्युनिकेशन के दूसरे संसाधन से दूर भागता था, आज उसके हाथ में मोबाइल चला गया, वो दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। जो कंपैरिजन करता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन लगता है। तो उस पे जो एक मतलब जो है सो बात होनी चाहिए थी, और दोनों पार्टियां क्या करें, क्योंकि जो पार्टी उस संदर्भ में अच्छी तरीके से चीजें रखेगी कि हम इतने जॉब दे पाएंगे आपको। बिल्कुल अवधेश जी, और यहाँ पर रोजगार को लेकर ही बात हो रही है कि आखिर जो वादे किए गए थे क्या उसे पूरा किया गया है, और आने वाले समय में किस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ऐसा क्या कुछ शामिल करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर देखा जाए तो रोजगार चाहिए, जो नक्सलवाद से छुटकारा चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जिसे नहीं मिल रही उसे मूलभूत सुविधाएं चाहिए। क्या ऐसे में ये जो वादे हैं वो पूरे किए जा सकते हैं जब जनता इन्हें मौका देगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र पर लगातार तकरार देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और बीजेपी की ओर से 2023 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी घोषणाएं की जाती है और क्या उन पर अमल किया जाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।